दोस्तों मैं आज फिर हाजिर कुछ खास जानकारी लेकर आप सभी के लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। केंद्रीय गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस अनलॉक 5.0 गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अनलॉक 5 में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस 50% सीटों के साथ खोले जाएंगे। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्कों को खोला जाएगा। स्विमिंग पूल्स को खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खोला जाएगा। सिनेमा हॉल, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स को लेकर जल्द ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा। 15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी। स्कूल या शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला संबंधित संस्था मैनेजमेंट का होगा। ये फैसला तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। जो स्कूल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वहां यदि छात्र स्कूल न पहुंचकर ऑनलाइन क्लास करना चाहें तो उन्हें इसकी पूरी छूट होगी। समारोह में रखना होगा इस बात का ध्यान सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी। बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाजत होगी। ऐसी जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। भारत सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। व्यवसाय से व्यवसाय B2B प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा SOP जारी की जाएगी। ऐसे लोगों को घर में रहने की सलाह। इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के अलावा सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फिलहाल पाबंदी रहेगी। राज्य और राज्य के बाहर किसी सामान या व्यक्ति की किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक नहीं होगी, न ही किसी प्रकार की अनुमति या पास की जरूरत होगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बहुत जरूरी काम के अलावा घर में रहने की सलाह दी गई है। अनलॉक के इस चरण में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार होने वाले हैं। ऐसे में सरकार की SOP में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास से मना सके। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अनलॉक 4 गाइडलाइंस में केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर आंशिक रियायत दी थी। 21 सितंबर से देश भर में आंशिक तौर पर स्कूल खोले जा रहे हैं। हालांकि अभी भी ज्यादातर राज्यों में स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। आयकर विभाग ने आज एक बार फिर से कहा है कि वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर कर दी गई है। पहले यह तारीख 31 जुलाई थी, फिर इसे बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था। आज आयकर विभाग ने एक बार फिर से वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी है। कोरोना काल को देखते हुए आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को लगातार बढ़ाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2020 तक कर दिया है। अब तक 4 बार बढ़ चुकी है डेडलाइन। बता दें कि आयकर विभाग ने इससे पहले भी 3 बार ITR दाखिल करने की तारीख को बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करना था। इसके बाद बढ़ाकर इसे 30 जून 2020 कर दिया। फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई आखिरी तारीख की गई और फिर इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया और अब आयकर विभाग ने इसकी तारीख 30 नवंबर कर दी है। करदाता घर बैठे भरें ऐसे भरें ITR रिफंड के लिए फाइलिंग जरूरी। बता दें कि रिटर्न ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से फाइल किया जा सकता है। जिन लोगों को रिफंड क्लेम करना है, उनके लिए रिटर्न की फाइलिंग जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति की आमदनी 5 लाख रुपए से कम है तो भी उसे रिटर्न ऑनलाइन ही भरना होगा। उधर 80 साल की आयु से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। ऐसे लोग अपना रिटर्न ऑफलाइन भी भर सकते हैं। रिटर्न ऑनलाइन भरने के कई फायदे हैं।
जिस रिटर्न को ऑनलाइन भरा जाता है उनका रिफंड जल्दी तो आता ही है, साथ ही उसे बैंक खाते में सीधे जमा कर दिया जाता है। एंड्रॉइड फोन के जरिए क्लियर टैक्स ऐप द्वारा रिटर्न फाइल की जा सकती है। इस ऐप की मदद से आप कुछ ही क्षण में ITR फाइल कर सकते हैं। पैन कार्ड और जन्म तिथि के आधार पर आप अपने रिफंड की जानकारी भी ले सकते हैं। इसके लिए एंड्रॉइड फोन होना जरूरी है। बिलासपुर संभाग से अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध स्नातक और स्नातकोत्तर कॉलेजों में प्रवेश का आज अंतिम दिन है। परीक्षा विभाग के मुताबिक प्रथम वर्ष में 46,000 सीट है, जिनमें 22,000 रिक्त है। दूसरी ओर छात्र संगठन कोविड-19 के बीच उपजे संकट को देखते हुए प्रवेश तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो लॉकडाउन की वजह से कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो पाए हैं। हालांकि प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से कई छात्रों को इसका मौका नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध स्नातक और स्नातकोत्तर कॉलेजों में इतनी बड़ी संख्या में सीटें अब तक खाली हैं। दूसरी तरफ लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार शहरों के कॉलेजों में प्रवेश कम हुए हैं। ज्यादातर छात्रों ने अपने नजदीकी शासकीय कॉलेजों में प्रवेश लिया। ज्यादातर निजी कॉलेजों की सीटें खाली हैं। कई शासकीय कॉलेजों में भी अभी सीटें खाली हैं। आज समाप्त हो रहा कुलपति का कार्यकाल। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गौरी दत्त शर्मा का कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा। सेवा वृद्धि की संभावना कम है, क्योंकि प्रोफेसर शर्मा 2 अक्टूबर को 70 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। ऐसी स्थिति में सेवा वृद्धि मुश्किल होगी। राज्य शासन ने नए कुलपति नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी जारी नहीं किया है। अब सभी नजरें राजभवन पर है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज वरिष्ठ संकाय अध्यक्ष या कमिश्नर को प्रभार मिल सकता है।